क्या आप भी कंफ्यूज है अपने लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर में? आपको पता ही नहीं है कि दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं और मूलांक क्या होता है? डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं वही कवर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विदिशा। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग गाइड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बेसिकली हम मूलांक से शुरू करते हैं। तो मूलांक क्या होता है? मूलांक बेसिकली वही है जो आपके बर्थ डेट यानी कि आप जिस दिन बॉर्न हुए हैं उस दिन को ऐड करके जो सिंगल डिजिट नंबर आता है वही आपका मूलांक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थडे 6 दिसंबर 1995 है, दिस इज़ माई बर्थ डेट, तो मेरा मूलांक 6 हो जाता है। सिमिलरली अगर आपका बर्थ डेट डबल डिजिट पे आता है, लाइक अगर वो 12 दिसंबर 1995 है, तो 12 को आपको ब्रेक करके सिंगल डिजिट में लाना है। तो 12 को ब्रेक करके 3 आएगा, तो आपका मूलांक 3 है। सिमिलरली आपका जो भी बर्थ डेट है उसको आप अगर डबल डिजिट है तो ऐड ऑन करके सिंगल डिजिट में ले आइए, तो वही आपका मूलांक बन जाता है। सो आई होप कि अभी आप क्लियर हो गए हैं कि मूलांक क्या है, एंड आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आप अपना मूलांक खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर के बारे में। तो हम बहुत बार सुनते हैं लोगों को डेस्टिनी नंबर के बारे में बात करते हुए, लाइफ पाथ नंबर के बारे में बात करते हुए, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं एंड बहुत कन्फ्यूजन भी है। लाइक अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो दोनों ही आपको सेम दिखता है, बट दोनों सेम नहीं होता है। ओके, डेस्टिनी नंबर जो होता है वो आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट पे या फिर आपका जो मतलब जन्म के टाइम पे आपका जो पूरा नाम होता है, वो नाम के हिसाब से आपके जो मतलब हर नाम के हिसाब से और एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर एसोसिएट किया जाता है। तो उस नंबर को मतलब उस नाम की टोटल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो उसका जो टोटल निकल के आता है वो होता है आपका डेस्टिनी नंबर। एंड नाउ लेट्स कम टू द लाइफ पाथ नंबर। तो लाइफ पाथ नंबर जो होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल एडिशन होता है। ओके, आप जब अपने डेट ऑफ बर्थ का हर एक नंबर ऐड करते हैं एंड लास्ट में आपको जो भी अमाउंट निकलता है वो आपका लाइफ पाथ नंबर है। ओके, सो लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल क्लियर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि माई डेट ऑफ बर्थ इज 6 दिसंबर 1995। सिमिलरली आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पे लिख लीजिए एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट काउंटिंग कि हम इसे कैसे काउंट करते हैं। तो 0 + 6 6, 6 + 1 7, + 2 9, + 1 10, 9 and 9 18, so it already comes to 9. 10 and 9 is 19, 19 + 5 is 24. ओके, तो मेरा लाइफ पाथ नंबर का जो टोटल आ रहा है मेरे पूरे DOB को ऐड करके विच इज़ कमिंग 24। अब हम न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक मूलांक होते हैं, तो हम हर डबल डिजिट को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरा अगर 24 आया है तो आई विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू सिंगल डिजिट, दैट इज 2 + 4 6। ओके, तो कोइंसिडेंटली मेरा बर्थ डेट एंड लाइफ पाथ नंबर दोनों ही 6 है। ठीक है, सिमिलरली आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका दोनों सेम नहीं आ रहा है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सेम आता है, कुछ लोगों का नहीं आता है, तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों सेम होना ही चाहिए। ठीक है, सो नाउ आई होप यू वर एबल टू कैलकुलेट योर लाइफ पाथ नंबर। सो विल जस्ट समर अप कि कैसे कैलकुलेट किया हमने ये लाइफ पाथ नंबर एंड मूलांक कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एंड व्हाट इज डेस्टिनी नंबर। ओके, तो डेस्टिनी नंबर जो होता है वो आपका नेम नंबर का जो टोटल होता है, दैट इज़ योर डेस्टिनी नंबर, जो आपके बर्थ के टाइम पे आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है या फिर आपके पेरेंट्स ने जो आपका बर्थ के टाइम पे नाम लिखा है, वट एवर इज़ योर फुल नेम, उस फुल नेम
को लेके जो हर एक लेटर्स को लेके जो एसोसिएटेड नंबर होता है वो हम नंबर्स पुट करते हैं, एंड देन वी एड अप ऑल द नंबर्स विद ऑल द नेम रिटन, एंड जो टोटल आता है दैट इज़ योर डेस्टिनी नंबर। एंड लाइफ पाथ नंबर जो होता है वो आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ का एडिशन होता है। सो वी टेक मंथ, वी टेक डेट, मंथ एंड ईयर, एड इट अप टोटल, वॉट एवर अमाउंट कम्स। अगर वो डबल डिजिट में है तो हम उसे फिर से सिंगल डिजिट कर देते हैं। बट यहाँ पे एक ट्रिक और है। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है उसको ऐड करके 11 आता है या 22 आता है, या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जिसको ऐड करके वापस से आपको 11 या 22 आया, तो अब 11 और 22 को आपको वापस से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, यस, इफ़ आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 11 नंबर आता है या 22 नंबर आता है, या फिर कोई ऐसे डिजिट्स निकल के आते हैं जिनको वापस ऐड करके 11 या 22 आता है, तो आपको उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करना है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में रिपीटेड नंबर्स का भी वैल्यू होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड मास्टर नंबर्स। तो ये जो 11 है और 22 है, दे आर कॉल्ड मास्टर नंबर्स। हम इन दोनों नंबर्स का सिंगल डिजिट नहीं करते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग इज़ देयर कि अब इसका फ़ायदा क्या है, कि वाई डू वी कैलकुलेट दिस। हाँ, मतलब हमको तो मतलब लगता है कि खाली डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ डेट है उससे ही काम चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। या ऑब्वियसली आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो डेट है, बर्थ डेट है, वो बहुत कुछ आपके पर्सनालिटी एंड ट्रेट्स के बारे में बताता है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। सिमिलरली आपका जो लाइफ पाथ नंबर है that also has a message for you. Okay, so life path number gives you the purpose of life. Okay, what is the purpose of your life? If you don't know the purpose of your life, आप अपनी life lead कैसे करेंगे, right? So this is the reason हम इसे total करके इतना मेहनत करके निकालते हैं in a single digit, because हर एक digit का एक purpose है, and we all here to know the purpose of our life, and ऑब्वियसली अगर हमें पता है, हम क्लियर है कि हमें लाइफ में हमारा विजन क्या होना चाहिए, वॉट आर वी हियर फॉर, वाई वी आर सेंट हियर, इफ़ वी आर क्लियर विद दैट विजन एंड गोल एंड रीज़न बेसिकली, तो हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट करते हैं, अपने फुलेस्ट एनर्जी पे रहते हैं, एंड हम जो कर रहे होते हैं उस काम को करने में हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि वी हैव सम डिफरेंट पर्पस फॉर लाइफ, एंड हम उस पर्पस की तरफ ना जाते हुए वी टेक सम अदर डायरेक्शन, बिकॉज हमें पता ही नहीं है पर्पस क्या है। सो अगर आपको पता चल जाए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो ऑब्वियसली यू वोंट बी गोइंग इनटू द अदर डायरेक्शन, you will of first take the direction of the purpose of your life, which makes your life much easier and lighter also. So yeah, and 1 से लेके 22 होता है, like not total 22, so it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो होता नहीं है, like 10 it's always again single digit 1, तो 9 तक होता है, and then 11 and 22। तो हर एक लाइफ पाथ नंबर का अलग अलग पर्पस है। सो इफ़ आई जस्ट डिस्कस इट इन द वीडियो, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। सो टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल एंड क्रिस्प, मैं सारे लाइफ पाथ नंबर्स का जो भी पर्पस है इट इज़ ऑलरेडी रिटन, कि जैसे हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स पता होता है एंड ऑलरेडी फिक्स रिटन होता है कि ऐसे नंबर वाला आदमी ऐसा होता है, ऐसे नंबर वाली लड़की ऐसे होती है, उनके कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, वैसे हमारा लाइफ पाथ भी फिक्स्ड होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर। सो वो जो भी है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी मैं वो कमेंट में दे दूँगी, एंड आई होप दिस गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर लाइफ पाथ, कि आपको कहाँ कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, and if you are not going in that direction, you have to stop and think about it, and I hope this helps you and resonates with you as well. So yeah, let me know if this information was helpful to you or not,
एंड ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पोस्ट करा था कि यू व्हाट काइंड ऑफ वीडियो वुड यू लाइक टू नो हैव फ्रॉम माय एंड. I had given 2 options as well. One was for the crystal and one was for the life path number. So majority of the people wanted to know about the life path number because I think they are not clear with the vision. So yeah, this is for you guys. I hope it was relevant and informative. And if you find it relevant and informative as well, please let me know. And also let me know in the comment section that आपका life path number क्या है. Okay? Thank you so much for watching and keep following.